Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome to another episode of. अच्छा आंटीज पे आजादी के कान खड़े हो कान गए। क्यों है? सिर्फ कान सिर्फ कान बस नहीं ठीक, कान तो सेफ है, कान सेफ है। और हम आ चुके हैं दोबारा एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अरे यार क्या हो गया यार एक बात सी कर दी मैंने। अब बोर्ड का ट्रेडमार्क कॉपीराइट आ जाएगा। Oh shit man, स्ट्राइक अच्छा नहीं, ये स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, ये एक्चुअल स्ट्राइक है। अरे भाई नहीं यार, Edit हमारा उससे मुश्किल कोई का। ताल्लुक नहीं है। ये ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट है। अच्छा ट्रिपल से ना यार, मैं आप लोगों ने जब भी नाम रखा होगा आपको कभी जहन में ख्याल नहीं आया ये इसीलिए तो रखा, ट्रिपल? TTP भी ऐसे ही रखा और ट्रिपल। आपको पता है ट्रिपल किसे कहते हैं? ट्रिपल हाँ, पता है ना? हाँ, अच्छा अच्छा क्या पता बात है। कर दिया उनको पता नहीं है, वो पिछले एपिसोड में बता चुके हैं बड़ी लड़कियां सिगरेट से दिखाया भी तो था। हाँ उस एपिसोड का बड़ी लड़कियां भी दिखाई। तो ट्रिपल जो एक मुश्किल नाम है। हाँ ट्रिपल ट्रिपल है। अच्छा वो ट्रिपल भी नहीं है, वो वो ट्रिपल ट्रिपल है। ट्रिपल 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 है। इट्स ट्रिपल हाँ ट्रिपल ट्रिपल टिप्पी भी है। टिपिया भी क्या? अच्छा हमारी पॉडकास्ट ऐसा डायरेक्ट आते हो। मैं क्लियर कर दूं, हमारी आज का टॉपिक ये नहीं था, ये एक वैसी बात भाई वो है ना, हर ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, जो थोड़े ना समझ है उनको डायरेक्ट तो बताना पड़ेगा। बच्चों को बड़ा कर रहे हैं ना। पुराने उस दिन एक अंकल मिले, कहाँ? एक अंकल जिम में मिले, कह रहे हैं आप जिम जा रहे हैं? हमारा मतलब कोशिश करें कभी कभार हफ्ते में एक आधा। वो कह रहा है कि जो है वो अंकल कह रहे हैं मेरा बेटा 12-13 साल का, मेरी ट्रिपल देखोगे? कह रहे हैं 12-13 साल का मेरा बच्चा, वो आप लोग का गमार देखता है, मतलब ये वही जो गम। मैंने कहा यार उसका देख रहे क्या हो? काम है? मैंने कहा अंकल उसको भले व्यू हमारा कम हो जाए लेकिन आप उसको रोको, वो बड़ा हो रहा है बिला वजह, उसका भी बड़ा हो रहा है, मतलब इस तरह नहीं हो सकता है यार। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि अब हम देखिए गंदे लड़के तो हैं, हम ये एट मेनी पॉइंट्स एक्नॉलेज भी कर चुके हैं। आई थिंक ये एस्टैब्लिश है। हाँ, तो ये तो अब बस बात हो ही गई है कि नहीं। आई फील एटलीस्ट पर्सनली फील के ऑलमोस्ट ना डिसेंसिटाइज हो गए हैं फ्रॉम व्हाट इज परहैप्स अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज नॉट। कि यार ये बातें तो अब नॉर्मल ही है ना, अपेरेंटली वो मतलब नॉर्मल नहीं होती बहुत सी महफिलों के लिए। हाँ मुझे यार ये ये वाला comments खत्म आती हो है गया है, यार, ये खत्म हो गया हमारा कि अब हमें ना नस दब गई है वो वाली, हम ना जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये बातें नॉर्मल। ये कौन कहाँ पे? ये अमूमन थाई में मिल जाती है। थाई पे होती है? अच्छा नहीं पर थाई में ही तो नहीं, ये मुझे अच्छा आप अच्छी बात भी कर लेना, जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा और इंसान बनो या कोई ऐसा टॉपिक, और उसमें एक बार मैं कोई बोल दूंगा कि कमीने या कोई ऐसा माइल्ड, कोई बड़ी गाली नहीं, तो उसमें कमेंट आ जाता है आंटियों का कि ये देखें बात तो आपने सही की मगर इसके बगैर भी कर सकते थे। तो आई थिंक ये थोड़ा लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि सर्टेन एक स्टाइल ऑफ कॉमेडी एक्सप्रेशन भी एक चीज है, किसी भी चीज का है कि मैं हर चीज़ वो ये सोच के नहीं बना रहा कि जो अफशीन आंटी है KG 2 क्लास के बच्चों के लिए, ये सबके लिए है। तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हर तो साइज आपको है। अच्छी नहीं लगी तो किसी और को किसी और को अच्छी अच्छी लगेगी, लगेगी बिल्कुल। और नहीं भी मतलब लगी कुछ तो कुछ मैं चीजें मुझे हैं जो कुछ चीजें हैं जो हम सब नहीं बनाते, लेकिन हमें पता है उन चीजों में अगर गालियों के साथ वो चीज बनाई जाए तो वो बहुत अमेजिंग निकल के आएगी, वो वायरल चीज, लेकिन नहीं बनाते हम। तो ये सबर करते हैं ना यार। सबर कर- अच्छा मुझे ना इरिटेशन इससे होती है कि जो फाशी और मतलब वल्गैरिटी का जो एक पैमाना है वो कॉमेडी तक ही क्यों महदूद है? माशरे में इतनी घटिया चीज़ें हो रही हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, मतलब हर किस्म की एट्रोसिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना जो है वो तो बिल्कुल भी नामुनासिब है। बड़ी बात कर रहे हाँ, हैं, जाओ ना, बहुत बड़ी बात। somehow कॉमेडी पे ही आगे वो यार वो रुक जाता है। The buck अबे stop- कॉमेडी भी कम वक्त हम 3-4 लोगों पे यार, हमारे अलावा पिल्ले विल्ले तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं यार। हाँ वो देखा बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत झिलमिल आगे। है गिलमिल है, क्या है वो झिलमिल करते हुए उन्होंने झिलमिल कर दिया। अच्छा क्या जिल्लत से मैंने- नहीं देखा आपने? क्या दिखाते हैं आपको? एक मिनट मतलब बाद में करते हैं ये चीज। पहले वो कर भी रहे हम लोग आज जब रिएक्शन कपल नहीं रहे कंटेंट comment- कपल कंटेंट कपल कंटेंट उनका काफी बोल्ड होता जा रहा है, और मतलब बहुत बोल्ड होता जा रहा है, वो मतलब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यार उनको भी पड़ती होंगी हर तरह की बातें, उनको सुननी पड़ती होंगी, बट एनी द पॉइंट इज कि व्हाई ओनली कॉमेडी। एंड व्हाई आर यू वाचिंग इंडियन और इंग्लिश फिल्म्स जहाँ पे यही गालियाँ हो रही हैं? वो सही है, जब आपके मुल्क का कोई बंदा कर रहा है
तो फिर वो गलत है। ये भी एक और तो अली सर, ये जो हम बातें कर रहे हैं कौन से चाय ढाबे पे नहीं हो रही, मतलब हम किसको बिगाड़ रहे हैं यार। और चाहो इसी कौम ने सीरियल किसर की टी शर्टें पहनी है। याद है जब इमरान हाशमी ने ये काम खोला था पप्पियों का, तो उसके बाद से पप्पियों की जो चेन लगा दी थी इन्होंने, एक इधर और एक इधर। मैं आपको अली सर, आपका तो इंटीरियर वगैरह आना जाना रहता है, वो ये हो रहा होगा। मैंने एक इंटीरियर में एक जगह देखी, यही जो एक झलक कंटेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हुआ, जो यही जैसे टाइपी के बीच में वीडियो के कुछ और आइटम आ जाता है, फिर एकदम से वापस वीडियो चल जाती है। पल्प फिक्शन स्टाइल। हाँ, इसको झलक कंटेंट कहते हैं। झलक कंटेंट मैंने दिया ना, नाम अच्छा है ये। झलक कंटेंट। उसमें क्या हो रहा है, एक सिनेमा, मैंने कह रहा ये है हमारे यहाँ का सिनेमा, एक बंदा कि मैं इंटीरियर में ही, मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसे ही पर्दा हटाया तो ऐसे ना लकड़ी नहीं, छपाछप ऐसे नहीं हो रहा है, लकड़ी के वो कुर्सियाँ नहीं होती पुराने टाइम वाली, वो बेंचेस जो होती थी वो वाली हैं, और सब लाइन से बैठे हुए, और कोई ना इंडियन मूवी चल रही है और टीवी पे चल रही है, कोई ये नहीं कोई, और बड़ा टीवी भी नहीं होगा, दरमियाने साइज 21 इंच वाला जो हिसाब होता था। खैर अब वो चल रही है, कह रहा है ये अभी चल रही है ना मार 15 मिनट बॉलीवुड की ये मूवी चलेगी, कॉमेडी मूवी चल रही है समझ लो, 15 मिनट ये चलेगी, 15 मिनट बाद 5 मिनट के लिए आ जाएगी कोई भी मूवी। तो शुरू में हेरा फेरी, बाद में देनी 5 मिनट के लिए वो आई और फिर वापस कॉमेडी या कोई भी मूवी, और कह रहे ये 5-5 मिनट करके पूरी वो 3 घंटे की मूवी आपको दिखाएंगे, और सारी आवाम बैठी हुई है झलक कंटेंट के इंतजार में, और मूड को कैसा स्विंग कर रहे हैं, देख रहे हो आप, कॉमेडी से वो एक्शन में जा रहे हैं कैसे बहुत, ये बहुत अच्छा लगा मुझे झलक कंटेंट। मगर एक पूरी दुनिया होगी यार, ये कुछ लोग होंगे जो वहाँ जाते ये होंगे। देखा है बिल्कुल, ये आपने भी देखा, आप बैठे, मैं क्या मैं तभी मैं कहूँ ये मुझे अली सर जैसा लग रहा है बंदा पीछे से बाहर मेरे नजर आ रहा है। मैंने कहा यार नहीं यार, लगता तो नहीं हवा में, अच्छा आप ही थे। नहीं मैंने ये झलक कंटेंट सिर्फ वहाँ इंटीरियर नहीं है, आप ये अख्तर कॉलोनी आपने देखी, लो भाई उधर आप चले जाओ। हम एक बार आई थिंक कोई खोखा था बाहर, उधर से आई थिंक ये 10-15 साल पुरानी बात है, और मेरे कज़न डिफेंस व्यू के इलाके में रहते थे, तो हम फिर है ना ऑब्वियसली अपने कज़न्स और बड़े कज़न्स और अम्मी अब्बू से छुप के कहीं और से सिगरेट लेते थे, तो अख्तर कॉलोनी इज़ राइट बिहाइंड डिफेंस व्यू, तो हम जाके वो खोखे में जाके हमने सिगरेट विगरेट लिया, और सिगरेट लेते ही हमने देखा कि यही कपड़ा वपड़ा लगा हुआ ये है, और अख्तर कॉलोनी आजम बस्ती की बात कर रहे हैं ना? आजम बस्ती ना, हाँ आजम बस्ती, जहाँ आटा महंगा, कुछ चीनी सस्ती चीनी तो नहीं कुछ इस तरह ये कामयाब स्लोगन है, हम इस पे वोट ले सकते हैं। पूरा करो। तो बस यही था वो यहाँ पे वो सिनेमा में यही चल रहा था। झलक कंटेंट उसको भी तो कहते हैं। फुटबॉल मैच में वो जो देखा है आपने, जब कैमरा आता है किसी खवातीन पे, वो भी तो झलक कंटेंट ही है ना। उसके लिए इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है, क्या आप तो बोल देते हो डायरेक्ट, अब नहीं बोल रहे फ्लैश। अच्छा, कुछ लोग टॉयलेट फ्लैश को भी फ्लैश बोलते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। WC को भी तो फ्लैश बोला जा रहा है। फ्लैश कर ले, नहीं वो है ही फ्लैश। फ्लैश पे कर लिया। फ्लैश यार एक ज़माने में याद है पान के केबिनों पे जिन उसमें वो पान पैक होके आता था, उसमें भी बाज़ औक़ात कुछ झलक कंटेंट होता था, याद है? हाँ, जोशी बेचता था, वो वाले अलग करके रखता था। अंग्रेज अखबार, रशियन अखबार, उनमें होती थी मैगजीन्स की कुछ, हाँ, पान को उस वाले पेपर में लपेटा जाता था ना, ग्लॉसी, ताकि वो तो वो क्या, हाँ, तो वो पूरा उठा के एक ऐसा केबिन था जहाँ मैं पूछता था, हाँ भाई किस में पैक करके दूं, तो आप उसको बता देते ये, तो वो भी उसके वो चार्जेस थे अलग से। अच्छा, ये मैगजीन एक मेरे हाथ आया था। अच्छा, मैं मैगजीन वाला टाइम नहीं देखा, तो आप बताओ। मैगजीन वाला आपको बताता हूँ, मेरा हाथ आया था मुझे ये मेरे बड़े भाई शिफ्ट हुए थे अमेरिका से वापस, ठीक है। अब उससे पहले हम अम्मी और मैं अकेले रहते थे, तो मैंने कभी ऑब्वियसली कोई सोर्स था नहीं। ये कसम से है, ऐसा लगता यही है कि हम ना वो कौन सी घोस है ना, क्या है वो, इस घूस
अच्छा क्यों क्यों बता रहे ये हैं तो इनको? बोतल गली से किसी ने गिफ्ट की है। अच्छा यही इसका जवाब है इस बात का। नहीं पर इसमें कोई ब्रांडिंग आई डोंट थिंक ये कोई विस्की नहीं नहीं, ये मैं एक बात नहीं कर है, रहा हूँ पानी इसी नहीं तरह है। का ये कोई वोडका कोई हाँ कोई ऐसी बोतल मैंने कोई देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें- या तो वो है बोतल गली या मनी प्लांट हाँ मनी प्लांट। मनी प्लांट लगते हैं। लेकिन ये अच्छी अच्छा मैं क्या बता रहा था, क्या आपके भाई बाहर से आए थे मैगजीन्स लेके? हाँ तो वो आए। अच्छा मेरे भाई थोड़े वो शिकागो में कालों के साथ गैंग वैंग में ये इन्वॉल्वमेंट ये वो रखते थे। तो वो जब आए थे तो उन्होंने ना वो बनियान पहन के बाहर निकल जाते थे, वो वाले आइटम थे। तो गोरे चपाटर। हाँ मतलब ब्राउन चपाटर, हाँ गोरे चपाटर। सो वो अच्छा खैर अब उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं थी, 4 साल का गैप है तो ऑब्वियसली ये कोई तो उनके मैं देखता था कि है ना वो अलमारी के ऊपर सिगरेट पड़े होते थे, कभी कोई झलक आ जाता थी बेंसन की ना गोल्ड। तो मैं फिर है ना छुप छुप के एक है ना निकाल लेता था। अब एक दिन मैंने हाथ मारा तो कुछ और महसूस हुआ। अच्छा ये होता है, अमूमन होता है। और ये हाथ मारा कुछ ये अक्सर खाए में ही होता है। जी जी भाई आना चाह रहा था। हाथ मारा तो कुछ और तो महसूस मैंने हुआ। देखा किताब, मैंने कहा शायद अच्छा मेरे भाई कॉमिक्स और बचपन से आर्ट चीज़ है वो बहुत शौक से, तो मैंने कहा ये ऐसे कोई आइटम होगा। मैंने निकाला, वो हसलर मैगजीन नाम था उसका, हसलर। अरे अरे ओजी। गाड़ी है, जापानी गाड़ी है ये। वो तो 2000 लगी थी। अरे साले बड़ी चीज़ें थी। तो भाई वो V6 इंजन वो तो खोला और वो उसमें फ्रंट पेज और आर्टिकल्स और फलाना और ये मैडम का नाम है, उनका पूरी बायोडेटा होती थी कि इनको शाम को ये पसंद है, दिन को वो पसंद खाती हैं और इसलिए नंगी रहती है। ये सुबह ये खाती हैं, शाम भी खाती हैं, शाम को नंगी रहती हैं। अच्छा मैगजीन जो होते थे, मैगजीन में पूरा सीन होता था। हाँ मतलब उसमें न्यूडिटी होती थी और वो सेक्स की कोई पोजीशन मतलब ये नहीं बात होती थी, होगी बस तो प्ले nudity। बॉय ने इस दुनिया में बहुत एक नाम हाँ। बनाया था। प्ले बॉय मेंशंस होते थे और उसके अंदर यही सब कुछ था। प्लेबॉय और हसलर जो है बेसिकली आई थिंक कंपीटिंग Competing टोयोटा सुजुकी। हाँ। टोयोटा होंडा। हाँ और ये प्लेबॉय का ही कुछ आई थिंक 60s या 70s में था फर्स्ट टाइम जब प्रॉपर एक न्यूडिटी, मतलब अब कह लें कि सभी शर्मगाहें भी खोल के रखी। जी 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 जी। पर मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट उसमें कोई क्योंकि नया नया था एक मैगजीन में देखना, क्योंकि हम तो 3GP भी अभी नहीं आई थी क्लिप्स। अच्छा वो ये था मतलब कि- अभी वीडियो देखी नहीं है आपने? अभी वीडियो का कोई हिसाब नहीं था। अभी ये था कि वो इंटरनेट शायद नया नया आया था तो वो मोडेम से वो पिक्चर desibawa.com शायद आया होगा उस वक्त, या उससे भी पहले की बात अच्छा है मैं ये। इस टॉपिक पे ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा। पता बस नहीं हाँ, क्यों मैं नहीं, एकदम पता से नहीं, गुस्सा अपनी किया बात मैं बस यहाँ पे। सही है। अब हाँ, आगे हम मैं- पढ़ते हैं, हमने ये सब देख लिया, सब कर लिया, हम नहीं सब देखा बड़े नहीं, हुए। ये बस इन्फॉर्मेशन पता है। हाँ मैं ये देख लिया ना कि अली सर ने ये सब देखा है। भाई ये देखने में हमारे दोस्त ने तो अपने उनके सबसे बड़े भाई जो थे उनसे कोई 13-14 साल बड़े थे। जी जी। इन्होंने उनको देख लिया था कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए कुछ कर रहे हैं। ओहो। और वो पूरा कह रहा है 13-14 साल बड़ा था, मार मैं उसको अपने बाप की जगह समझता था यार। और कह रहा है मैंने उसको देख लिया, उस दिन से मेरे को चौकीदार की तरह देखना शुरू कर नहीं दिया। कह रहा उसके बाद मैंने ये सिर्फ ये नहीं देखा कि अब भाई क्या करते हैं घंटों कंप्यूटर के आगे बैठ के, जो हमें कहते हैं कि तुम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं अच्छा, करोगे। इससे एक बात चीज़ और भी सामने आई। दरअसल पहले होता था घर में एक कंप्यूटर और वो होता था पूरे घर की कायनात का मरकज़, और उसके अंदर होता था कि हर बंदे का एक टाइम होता था 3 घंटे 4 घंटे, और उस CD रोम एक सीडी क्या रोम तकलीफ सीडी थी फंसी वो होगी, हम कम सबकी बखत। फंसी है। अल्लाह सीडी सीडी नहीं फंसी यार, कैसेट फंसी है ना, इनकी कैसेट फंसती थी यार। VCR वाली भी तो है। वो एक पिन थी, मुझसे आज तक कभी वो पिन सही से नहीं लगी कि वो एक पिन आप डालेंगे और वो रोम बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तो ये एक बार बात मैंने पता क्या चली किया थी था? ना तो मैंने- इतना दिल को सुकून मिला था ना अच्छा कि आपको ये पता है मैंने क्या किया था? जब मैंने पिन डाली और नहीं लगी, मैंने पूरा CD रोम ही खोल के निकाल दिया, डर के मारे कि यार छोड़ भाग में जाए, बोलूँगा ख़राब हो गया कुछ हो गया, किसी को दे दिया, क्योंकि जो उसका अगला है जैदी वो तो भाई बहुत हमारे तो लाइट चली गई थी। यही तो कम वक्त लाइट गरीब चली मुल्क गई, के एक तो अंदर- गरीब मुल्क में एक तो बंदा गरीब गरीब- ढंग से कुछ देख नहीं सकता। कुछ नहीं करने वायलेंस, अपना सुकून से। उसमें भी उनको मसला है वो कि इलेक्ट्रिक भी चाह रहा है कि बच्चा गड़ जाए,
खैर और वो फिर मैं तो गया इधर उधर इलाके में निकल गया मैं, जब तक लाइट नहीं, मुझे पता है ना सब जगह नहीं, तो लोगों से भाई वो सीढ़ी कैसे, तो एक कामयाब लड़का मिला, एक ना सुराख होगा, सुई डालियो देख, अब सुई ढूंढना, लाइट गई हुई में एक ये और भी अक्सर मसला आता है, ये भी। सुई कहाँ से ढूंढेंगे, तो झाड़ू का तिनका, समझ रहे हो वो आप? नहीं जाता, मैं ही कर चुका और वो हूँ। मुड़ रहा है, वो, अब बड़ा है, बहुत मुश्किल से हमें एक स्कूल का आइटम, बैच नहीं होता उसकी पिन, ये यहाँ पे स्टेप स्कूल के बैच की पिन, स्टेपलर को सीधा करके। हाँ उसकी स्टेपलर भी, ये भी बट कामयाब आप देखो ना, आपकी एज अ किड ट्रेनिंग हो रही है कि अंधेरे में सुराख ढूंढना, उसमें फिर सुई डालना, वो अरे सुई क्यों अच्छा डालेंगे? ये जो मसला है, सुई क्यों डालेंगे हम? आप सुबह कहते होगे, खैर वो इस टाइम पे जो आप बता रहे हो, इसका डेंजर ये भी तो था कि वो वाली जो वीसीडियाँ होती थी उनमें ऑटो प्ले का फंक्शन होता था, अरे कि कम जैसे ही बखा था। कंप्यूटर बूट होगा वो खुद से ही चल पड़ेंगी। और बिल्कुल से एक और भी होता था कि उनके ऊपर वाली साइड और पीछे वाली साइड एक जैसी होती थी, और उनका वो नहीं होता था, उस पर एक डॉट लगा हुआ होता था कि ये साइड ए है और मार्कर से, याद है, मतलब कि वो ही दोनों तरफ से चमकती हुई होती थी वो। दोनों तरफ से चमकती भी होती थी, और कुछ में तो प्रिंटेड भी आती थी, जिसका आप पहले सबसे पहले लेते के साथ काम ये करते थे, इसका स्टिकर हटा दिया जाए। अच्छा मालिक, अब इस पे अब ये बातें हो ही रही हैं, तो मुझे जो डीवीडी शॉप वाले होते थे वो पता क्या करते, ये इस किस्म की जब ये गंदी फिल्में आती थी तो वो उनका सबको उनको इकट्ठा करके एक बुक बना लेते थे उसकी, समझ रहे हो आप? हाँ, वो एक बुक आती थी जिसमें सीडीज बहुत सारी। नहीं वो नहीं, आपने डीवीडी का कवर निकाल लिया और उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई हुई होती थी जिसके अंदर वो उन्होंने अलग हर सफ़े के ऊपर उसका स्टिकर जो है अच्छा। ग्लू से चिपकाया हुआ होता था। अरे यार। और जब आप उनके पास जाते थे ना तो वो यूं ठक करके कॉपी देख लो इसमें से चकाचक चकाचक। और ये सच में क्लिकबिट है, देखो उस टाइम का क्लिकबिट है, आप थंबनेल देख के चूज कर रहे हो कि ये, और कभी कभार वो गट्ठी भी निकल रहा है ये जरूरी नहीं है क्लिकबिट में, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आज हम आपको दिखाएंगे कि आधे घंटे में आप कैसे अमीर हो सकते हैं, वो वाला यूट्यूब की वीडियो आप क्लिक करो और वो नहीं, कोई अमीर होने की बात है ही नहीं उसमें। अब मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले मैं पता नहीं, अच्छा अब डीवीडी शॉप्स खत्म हो गई हैं अब इतना, अब पता नहीं पहले एक टाइम पे होती थी। नहीं अब तो मेरे ख्याल से हाँ। बिल्कुल ही कौन, अब मतलब है भी नहीं ना, अब तो अब वो कन्वर्ट हो गई printing, मोबाइल शॉप में। मोबाइल शॉप, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, इस टाइप का मुझे पूरा। याद है मैं उसके पास खड़ा हुआ था, वो हमारे पुरानी दुकानें मतलब कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की ना, मतलब अब सब लौंडे जो यहाँ से आए थे अब वो नोमी भाई के साथ बड़े हुए हैं, तो अब नोमी भाई को बड़ा किया है, नोमी भाई को पता है कि अभी आज हाजी सनाउल्लाह बने में दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, ये क्या थे, और उनकी प्रेफरेंसेस भी उनको पता है नोमी भाई को सबकी, ठीक है एग्जैक्टली। ये मैच्योर का लड़का हाँ है। ये वजह चल पे हमें पता है। हाँ हाँ जी, कुछ नोमी भाई साहब ने अपनी फैमिली लेके नहीं गुजर सकते आप, वो बहुत आगे का सोचेंगे। तो मुझे याद है मैं नोमी भाई की शॉप पे खड़ा था, बातें चल रही, एकदम से पीछे से एक बंदा आया, बात सुनो जानवर वाली है। अबे यार, नहीं यार, हाँ मैं इतने दिनों बाद ये आवाज़ कहीं पीछे से आई यार, मैंने दिल चाह के मैं घूम के देखूंगा, मैंने कहा किसी बंदे की कोई प्राइवेसी है यहाँ पर बात कर दूंगा, क्या दुकान में मांग रहा है मगर यार एक उसका एक होता है। कंफर्ट लेवल है ना कि वो आगे मांग रहे हैं जानवर की। तो ये मतलब ये मैं घर पे बड़ी क्या time कर रहा होगा है, यार? इसके कुत्ते नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा घर पे, आई होप इसके कोई पेट नहीं हो कुछ कुत्ता। भी नहीं होगा घर में। यार वैसे मैं गांव में पकड़ चुका हूँ एक बंदे को गधे के साथ। मैं गधे के साथ, हाँ गधे के साथ, गधे के साथ, और ये बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस छोड़ो but इस बात को काफी- ना, अब ये मेरे ख्याल से But यार eventually उस बंदे को आई थिंक कैंसर हो गया, और आई डोंट नो गधे से तो नहीं हुआ होगा तौबा, गधे को हो गया होगा। बट हाँ गधा, मैं यही घर जाके गधा क्या बोलता होगा अपनी फैमिली को कि अच्छा क्या बहुत मेहनत करता हूँ बेटा, मैं सुबह जो है ना ठेले पे पूरा पीछे सामान सब्जियों के लिए जाता हूँ, और फिर रात में यही मालिक इसी वजह से तो शादी नहीं कर रहा है ये कमीना। तौबा अल्लाह तौबा गलत। बेलगाम पॉडकास्ट का ये इशू है, जब टॉपिक माइंड में ना हो ना तो बातें बहुत मुख्तलिफ दिशाओं में चले जाती हैं। अच्छा और आपके कुछ स्क्रीनशॉट थे जी, अब वो स्क्रीनशॉट फीके ही लगेंगे इन बातों के सामने।
फीकी क्या पॉडकास्ट होने वाली है ये अब और पता नहीं, अब मुझे लगता है फीमेल व्यूअरशिप लूज करते जा रहे हैं। बर्बाद सी हो गई इस एपिसोड के बाद से। बट एनीवे हम सोचा कि थोड़ा अब गम हार का भी एक मजा दें, एक थोड़ा एलोंगेटेड वर्जन में। तो कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे। एक है टू रिंग्स का किस्सा। अली सर, आपको टू रिंग्स का पता है? रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने रिलेशनशिप और अमूमन बड़े कुछ ना नहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं, रिलेशनशिप को मिलाते हैं। मतलब जैसे कोई खातून है, कोई लड़का है, वो अपना प्रोफाइल डाल देगा, लड़का पूरे कि मैं ये हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर, जो भी हो, पूरा डेटा रिश्ता कॉलम में समझ। और अपने जो इश्यूज भी होते हैं वो भी डिस्कस करने के लिए पोस्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पोस्ट है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और एक ही छोटा सा वॉशरूम है और मेरी नंद ऊट पटांग चीज़ें खाती है, KFC या कोरियन नूडल्स या डम्पलिंग्स या जिंगर्स एट्सेट्रा, और कब्ज़ ही रहता है उसे, और फ्लश भी करो तो अटका ही रहता है। और वो ऐसे ही छोड़ आती कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, फिर मुझे सब करना पड़ता क्योंकि वो मैडम लाडली हैं। मेरे मियाँ कहते हैं मुझे ऐसे छोटे मसले मुझे ना बताया करो, खुद डील करो। छोटा तो नहीं है बच्ची वो, थोड़ी हो, मैं क्या करूँ, आप लोग बताएं। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत कुछ हो रहा है। छोटा मसला नहीं है, फ्लश नहीं हो पा रहा है वो, मसला तो बड़ा है। वो ऐसे करें डम्पलिंग में स्पगोल डाल दें उसके, ऐसा कुछ सेटअप भी हो आपको अपनी सकता है। नंद के पखाने बहाने, मतलब कि आसान अच्छा, अंदाज में। लेजिट मसला है ये, मतलब क्या? बहुत तकलीफ में बेचारी है। पर ये रिलेशनशिप मसला कहाँ से हो गया? ये प्लम्बिंग इशू है प्लम्बिंग इशू भी है। आई थिंक। अच्छा, कुछ फ्लशिंग लोग कपूर का फ्लश हल्का है, प्रेशर ठीक नहीं है भाई, वो पूरा फ्लैश पे कर रही है वो। फ्लैश में कर रही है। नहीं वो ऐसा करके आ रही है कि फ्लश मतलब कि जवाब दे चुका है, अब वो चीज बह ही नहीं रही है। बुर्जल हो हाँ, वो ऐसा करके आ गई है कि सन चुका है वो। और ये भी एक मतलब एक इंटरेस्टिंग है कि आप खवातीन से एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब। एक बात है ये। क्या पकाना? क्यों पकाना करती होंगी? नहीं, वो तो एक अलग फेटिश है। मतलब कि आप एसोसिएट करते हो ना, जो मर्द होते हैं उस टाइप का। पर मर्द वो ऑफिस जा रहा है ना। नहीं, मैं इस तरह कहना चाह रहा हूँ, ये जो डिस्ट्रक्शन होती है। यार कहने का मतलब है, मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मर्द का पखाना है वो पखाना है और औरत का पखाना नहीं होता, ये कहना चाह रहे हो आप? वो पॉटी है। वो पॉटी है। बिल्कुल। ये चाव जो है ना, नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप एक खातून जो उनमें टैलेंट क्या है। पॉडकास्ट आई है थिंक ये वैसे? बहुत क्या ही बोल रहे हो? सेक्सिस्ट जुमला है ये। Sexist बात आई है। थिंक क्या? मैं बहुत ऐसी क्या दोशीज़ा ये सेक्सिस्ट क्या है इसमें? मैं बताता हूँ। दोशीज़ा हैं जिन्होंने बहुत कब्ज और उनकी पॉटी में बहुत स्मेल होती है, ऐसे मैंने बहुत आप कब एक्सपीरियंस किया है। ये आप उसी जॉइंट फैमिली में कभी कभार आप दोस्त तो नहीं उनके मियाँ के, आपको कैसे पता ये बात? नहीं ऐसे मैं रहा हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाथरूम शेयरिंग या एक घर में बहुत सारे ख़ानदान में शादी हो गई बचपन में, तो हम रह रहे हैं, तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बदबूदार टॉयलेट है तो उसमें मर्द ही उसका वो जिम्मेदार हो। जिम्मेदार हो। ठीक है, लेकिन वैसे एक ऑन मतलब ये इसमें बात पे मुझे नहीं लगता कि खवातीन बुरा मानेंगी कि अगर हम कह रहे हैं कि सितम कर भी रहे हो, आप कर लो, तो वो कर लो, हमें कहेंगे, हाँ। इतने मोटे हमें लेंडों का जिम्मेदार मत बनाओ। हाँ, अच्छा, अब ये जो नन है एक डिफिकल्ट पोजीशन में तो है। डिफिकल्ट पोजीशन में तो नहीं, वो जो बात है वो है यार। मगर यार जो नंद है उनका भी आप कमीनापन चेक करो कि वो पूरे घर का वॉशरूम छोड़ के अपनी भाभी के वॉशरूम में आके हक के जा रही है। जॉइंट फैमिली ना, एक ही बात। पूरे घर में एक वॉशरूम है। हाँ, छोटा सा एक वॉशरूम है। छोटा सा है पर पकाना तो बड़ा। घर चेंज करें। छोटा सा बनाना पड़ा है। नहीं, फिर तो घर चेंज मांगता है। घर चेंज कर। अच्छा, ये लोग ऐसा भी नहीं कि गरीब है यूँ कह रही है कि KFC भी खा रही हैं, कोरियन हाँ नूडल खा हाँ, रही इस पे हैं। क्यों एक बात ये कहूं? नहीं है कि दाल चावल के ये ले। आई थिंक दाल चावल में ऐसे नहीं आई थिंक आते। आप अपने मियाँ को ये बोले कि प्लीज़ मुझे अलग घर नहीं चाहिए, पर एक अलग बाथरूम हो जाए, चाहे वो मेरे हो कमरे। जाए। चाय की तरह बोला है आपने। शाम में बैठे हैं यार, एक और बाथरूम हो जाए यार, क्या बात हो जाएगी। पर बिस्किट ये और- एक रीजनेबल डिमांड है। आई थिंक अगर ये बोलना कि मुझे अलहदा रहना है तो वो घर तोड़ने वाली बात होगी, तो वो नहीं कहते। पर आई थिंक एक रीजनेबल डिमांड है कि मुझे अपने कमरे से ही कोना काट के। अरे भाई को ये भी अगर ना कर सकें तो एटलीस्ट नंद उसको को तो पैम्पर बना दें। नंद नंद को तो को पैम्पर पाबंद बना करें दें। कि भाई तू अपने किए पे पूरा पानी फेर के जाना यार, ये तो अपनी जिम्मेदारी है ना। ये एक छुरी साइड में रख ले, तो अगर पूरा घर वो उसको कूट के और फिर फ्लश कर ले, ये भी हो सकता है।
अली सर ये मैं रेडिट में जो वो नहीं एक कामयाब पढ़ा था, कोई डेट थी आदमी की, पहली डेट थी, याद है आपको? कुछ आपको याद है ये वाला किस्सा? हाँ। बताएं चाहो, ये बहुत रेडिट का भाई ये कोई यूरोपियन ममालिक का कोई किस्सा था कि एक टिंडर पे कपल मिले, ठीक है, फर्स्ट डेट थी, क्या थी, कामयाब डेट रही, तो जो भाई साहब हैं वो लेडीज़ के घर चले गए, ठीक है। अब इतने में उनको लग गया, पखाना लग गया, तो अब शायद कुछ नेदरलैंड्स का था या क्या था, जहाँ रिवाज है छोटे वॉशरूमों का इसी टाइप के, तो जहाँ वो गए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक कामयाब जो है पखाना कर दिया, नंद वाला, और वो ना फ्लैश हो के ना दे। तो अब वो परेशान है, वो भी कह रही हैं भाई क्या हो गया, वो ज़ाहिर है वो भी एक माइंड से लेके गई हैं ना घर, वो भी मुंतज़र हैं कि ये ज़रा बाथरूम से बाहर आए, हाँ जो, लेकिन वो अब फ्लैश हो के ही ना दे, अब वो बेचारा उस पॉइंट पे आ गया, उसको हाथों से उसके तोड़ना पड़ गया, चूरा किया। तौबा तौबा। नहीं खैर, आई थिंक छुरी या कोई औजार रख लें जिसपे ये इजी हो। ये काम तो आपने पिंडी में भी किया था। नहीं पर भाई अच्छा, दूसरा है। नहीं होता अली भाई, यही रेडिट वाला ही था, अच्छा। लेकिन मैं ऐसी पोजीशन में फंसा जरूर था। फ्लश का प्रेशर ही नहीं है यार। अब ये भी गलत है, आप मेहमान बुला रहे हो अपने घर में और कह रहे हो कि जो है बाथरूम का है वो है, बता नहीं रहे हो कि यार यहाँ जो है ना बाथरूम में फ्लश को एक प्रेशर चाहिए, वो ऐसे होता है भाई। यार इससे मुझे फैसलाबाद याद आ गया। फैसलाबाद वाला किस्सा नहीं यार, अली भाई बेहतर सुनाएंगे। फैसलाबाद में अली से हम लोग किसी के घर स्टे किया हुआ था, हम लोगों ने, बहुत अच्छा घर, बड़ा बहुत अच्छा बहुत घर, मतलब ओके घर और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान। हमारा फैसलाबाद में शो था, मैं उस्मान मज़हर, अम्मार जैदी और अकबर चौधरी, हम उनके घर में पहुँचे। जाते ही हमने कहा जी वॉशरूम जाना है। तो उन्होंने ड्राइंग रूम के साथ एक पाउडर रूम, यानी कि जो एक छोटा वॉशरूम था, उसमें भेज दिया। अच्छा वहाँ पहुँचे, वहाँ पहले से एक लेंडा पड़ा हुआ था बाथरूम में। हेलो, कसम से ऐसे ही सलूट कर रहा था वो, ऐसे ही सलूट कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही हूँ। और हम सब ना चुपचाप वापस आ गए, कोई भी नहीं गया। आ गए और आगे नहीं सबने फ्लैश देखी आपने? अच्छा फ्लैश चलाया, बट फ्लैश चला नहीं, कुछ हुआ ऐसा था कि अब वो चीज़ वहाँ पे अटक चुकी थी। नहीं जाऊंगा। अच्छा अब वो मेहनत मांग रहा था, मतलब कि ये था या तो हाथ से तोड़ो, नहीं किसी और का। अपना तो तोड़ लेते हैं। नहीं, बस तो तोड़ दे। पूरा था, अब ये तो ये मतलब आर्ग्यूबली अगर तोड़ना है अपना ही नहीं तोड़ना तोड़ेंगे पड़े। ना। हाँ। डिसाइड ये हुआ कि इस यानी क्या पॉडकास्ट जा रही है? अच्छा खैर हल क्या तो हुआ? उन्होंने डिसाइड ये हुआ कि भाई इस नहीं, बाथरूम कमरे को दीजिए ना। इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी किसी का पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा अब हमने दूसरे वॉशरूम इस्तेमाल किए, बट हमने कहा सुबह नाश्ते की टेबल पे मेहमान मेज़बान के सामने बात रख दी जाए कि उस बाथरूम में किसी किसी का भाई हमारे कमरे जब तक हम पहुंचे तो उनका भी मतलब हड़ाउड़ी में आप ये बाथरूम में जा सकते हो, बाकी तो फिर हमारे रूम्स थे, Rooms उसमें है, अच्छे ऊपर आपको बाथरूम बहुत सब proper- proper। हम लोग रात गुजर गए। अगले दिन अब ये भी तो था कि आते ही उन्होंने हमें बोला चले जाओ, तो उस आदमी को नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है मामला। बिल्कुल। और हमें से सब एक एक ऐसे ही जाके कोई बता भी नहीं रहा ताकि दूसरा भी मुंह दिखाई करके आ जाए। तो हम सब ये करके बैठ चुके हैं। अब ये बात इस्टेब्लिश्ड है हमारे दरमियान कि वहाँ एक चीज़ रखी हुई है। उस्मान मज़हर। अगले दिन अब ये खाने का टेबल है, हम सब बैठे हुए। रिच फैमिली है, बड़ा खाने का टेबल है। अच्छा उनकी भी ना मतलब शेफ खाने ला के दे रहे शेफ हैं। खाने लग रखा है, फ्रेश जूस, वो नेमतें जो आपके घर में मैसर नहीं, ठीक है, और आपको ऐसे लग रहा है कि आप ये ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा उसमें बात ही चली थी, मेज़बान के सामने बात रख दी जाएगी कि हम जिम्मेदार कि यार अंदर किसी का पड़ा हुआ है, तो काइंडली वो तो या तो फ्लैश देख लें या फिर उसको कुछ करवा दें, कुछ उसका थोड़ी बात देखा। उस्मान भाई यहाँ तक लत पातू गीले हाथों के साथ चले आ रहे और उनको बोलने यार वो फ्लैश में ना कुछ पड़ा हुआ था, मैंने बाल्टियाँ बहा दी। अच्छा अब यार वो नहीं इस तरह नहीं होता वो यार, वो थोड़ा ऐसे ना गीले होके आए, उनका उस्मान भाई बताया वो आए ऐसे ही हुआ है सब बैठे हुए। वो भाई वो जो ये वाला पाउडर वॉशरूम वाला है ना, उसके मेरे ख्याल से फ्लश वगैरह ख़राब है, उसमें कुछ है कुछ है क्या, बिस्किट डला हुआ है ऐसे, क्या अजीब कुछ है, पता ये क्या है यार। तरबूज पड़ा है। बिल्ली बैठी
कुछ है वो फ्लश वगैरह जो है ना उसका आप वो देख लीजिएगा, तो वो ना एक आदमी जो इतना हॉस्पिटल वो ऐसे हो गए कि हाँ ये करवा देते हैं, लेकिन ये बात इस्टेब्लिश हो गई उसके बाद कि उस्मान भाई वॉशरूम में गए थे और करके आए और उनसे वो फ्लैश चला नहीं। वो बड़ी पूरी वो जो 2 दिन से रखी हुई चीज थी वो उस्मान भाई भाई के की ऊपर आ गई, वो पूरे टाइम वो पकाना उस्मान भाई का पकाना बन गया। उस्मान भाई ने अपने ऊपर ले लिया, और वो ऐसे ही आज तक वो आदमी यही समझता होगा कि यार कराची से एक बंदा आया था पकाना करके चले गया और फिर वह नाश्ते में बता रहा है कि फ्लैश नहीं चल रहा, मेरा पकाना फंसा हुआ। तोबा यार तोबा, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? चले नेक्स्ट अली सर खैर एक तो ये अच्छा इनका जो मामला इनका है मसला हल नहीं कर दिया हमने। मसला बस हो गया। आई थिंक इसका कोई हल नहीं है। आगे चलते पकाने से 20 मिनट से हम पकाने की बात कर रहे हैं यार। गलत ये बात है। कब्ज था, ये कब्ज हमें भी भाग एक इसका एस्पेक्ट है जो हमने एड्रेस नहीं किया, वो था कि मियाँ जो है वो कह रहे हैं कि मुझे इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं किया करो। तो वो हाँ वो एड्रेस भी नहीं, वो पेटी इश्यूज या बॉडी इश्यूज नहीं लेते। हाँ वो खुद ऑफिस में करके आ रहे हैं, पता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हाँ तभी वो ऑफिस में करके आ जाते होंगे सुकून। अच्छा इसके अलावा जो है ना फिर वो कुछ हैं करीम वगैरह के जो कैप्टन वगैरह के साथ जो स्क्रीनशॉट होते हैं, ठीक है। तो कैप्टन पूछता है कहाँ जाना है, कस्टमर बोलता है सखी हसन। कैप्टन कहता है ये कहाँ है, तो कस्टमर बोलता है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। फिर कैप्टन जवाब देते हैं यू सॉरी नहीं जाऊँगा। वो फोन को तो देखो क्लिफ्टन की शहजादा, ये तो असली कैप्टन लग रहे हैं, कोई जहाज चलाने वाले कैप्टन है इनका। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट चाहिए। यू दिखाना अब इनका, वो है भी वो यू वाला, मतलब बहुत सारे डब्ल्यू हैं। हाँ 3-4 डब्ल्यू हैं। ये क्या बात हुई यार, ये आप जो मुझे अभी सेक्सिज्म के लिए अली सर अक्यूज कर रहे थे, ये तो एलिटिज्म हुआ एक तरह से। और मसला ये, आप सोचो एलिटिज्म जब कैप्टन से मिल रहा है ना, तो आप तो बहुत ही पीछे चले गए। आप तो कह रहे हो कि यार मैं एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं यार। अच्छा इसमें तो ये है कि फौरन आप जलील करो कैप्टन को कि भाई तू कैप्टन है, मतलब कि यार वो आर्मी में कैप्टन नहीं है, करीम में कैप्टन है यार। क्या जहाज का कैप्टन समझ रही तब नहीं यू बट हो सकता है यार कुछ क्या जैसे ही है सखी हसन में यार, कुछ नन यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैप्टन का कोई एक्सपीरियंस बुरा गया हो। तो यू वाला तो नहीं होना चाहिए। क्या है उसमें ये बोलेगा सर एरिया अनसेफ है, सॉरी सर, वहाँ पे थोड़ा मतलब इशू आता है। अनलेस उस पे कुछ आप सही कह रहे हो, नन टाइप कुछ एक्सपीरियंस है कैप्टन का वहाँ पे। कोई बहुत ही क्लासिस्ट किस्म का वो नन वाले भी तो सखी हसन पे गई नहीं रहते। हाँ वो घर वहीं था, हाँ, ये हो उन्हीं के तो सकता भाई हैं। अच्छा खैर ये भाई हैं जो फिर कैप्टन से है। अनफॉर्चुनेटली हम इसी थीम पे आ रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये जो कैप्टन साहब हैं, ये इसके बाद की हमारे पास कन्वर्सेशन नहीं है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये राइड हुई या नहीं हुई? मेरे ख्याल से तो बंदा लाजवाब ही हो गया एक तरह से कि अब क्या ही बोले इसको मैं, क्या सॉरी जवाब नहीं दें। जाऊंगा। वो तो वो है ना, या इनकी ना शक्ल भी है, वो तो हम लोग काट लेंगे, लेकिन मैं जो जज कर रहा हूँ, ये थोड़े अच्छा ये है, आप देखो इनको, इनमें ना एक एलिमेंट है, इस टाइप की बात हो सकता है इन्होंने की हो। अच्छा ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि IUBM का कोई लौंडा है। ये हम भेज देंगे ना, लगा देंगे। हाँ पर ये बॉय तो हम दिखा पाएंगे, हाँ हाँ बस तो बहस ही खत्म हो गई। आप नहीं लोग खुद बॉय नहीं देख लेना। दिखाते मेरे ख्याल से। बॉय नहीं दिखाते यार, बॉय even जैसे तो कोई मतलब IUBM टाइप ऐसा का नहीं लड़का है जो कि पार्ट टाइम गाड़ी चला रहा है। हाँ, मुझे भी ये और feeling है। उनके लिए थोड़ा टू मच हो गया है। अच्छा ये भी हो सकता है ना, ये राइड जो है पिक हो रही है डिफेंस से, ठीक है, मतलब ऐसे इलाके से वो बिल्कुल बहुत दूर जा रही है, तो बाहर से वो हाँ इमार से अच्छा सफी बहुत सारे हसन। लोग ज्यादा ये भी कर रहे होते हैं कि सुबह जाते हुए करीम का वो ऑन कर लेते हैं कि आने जाने का पेट्रोल निकला है, और वो होते मतलब रेगुलर लोग हैं, मतलब वो कैप्टन नहीं है, मतलब के कैप्टन नहीं, हाँ बस वो उनका वो है, तो बस उनके लिए आना जाना के लिए हाँ। कि बस ड्यूरिंग जाना और ड्यूरिंग आना हमारी क्या तो कहते उन्होंने हैं ना काम की नस पेट्रोल। पकड़ी नहीं है अभी। चलें अगले पे आते हैं। लिखा कस्टमर ने आयशा मंजिल के, मतलब आयशा मंजिल जाना होगा। उसने पूछा आपका नाम? बासित अली। सॉरी मैं मैन को पिक नहीं करता, काइंडली कैंसल ओनली वुमन। तो और ये खुद वोमेन है या मैन मैन है? खुद मैन है ये, और अच्छा। मतलब एक वही है, ये शायद वो- IUBM के लौंडे नहीं है, हो सकता है अच्छा प्रेस्टन। बासित अली नाम देख के भी एक्सेप्ट क्यों किया, कम वक्त मारे इनको अभी भी ये चांस था कि इस नाम के पीछे कोई बंदी छुपी हुई होगी
अंदाज़ा तो लगाएं इनकी खुशफहमी का। लेकिन ये भी तो होता है ना, कभी कभार राइड किसी और के लिए कोई और बुक कर रहा है तो इनके जहन में एक ये वाली बात होगी। लेकिन ये क्या तो बहुत पता? आगे का थॉट प्रोसेस है नहीं, मतलब आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो इस पे। A to C हो गया, हाँ, चांसेस आ कि अगर मेल राइड का नाम आ रहा है बुकिंग पे तो मेल ही होगा। मेल ही होगा। और आप क्यों फीमेल ओनली ले रहे हो? एक एलिटिस्ट है, एक सेक्सिस्ट है, ये भी तो सेक्सिस्ट हुआ ना यार। ये है सेक्सिस्ट तो असली ये के तो पर फीम- रेपिस्ट लग रहा है। ये तो rapist। सीधा सेक्सिस्ट भी नहीं है, प्रेडेटर लगता है भाई भाई ये। ये प्रेडेटर और ये बात बोलने के बाद ये राइड एंड होगी इसके घर पे, हाँ, इसके तय खाने। तय खाने में। अच्छा जी, कहाँ जाएंगे? सुपर स्पेस। बॉस जमीन पे कहाँ जाएंगे? ये लग रहा था अकबर ही है। ये अकबर जब करीम चला। दिखाओ। हाँ जाओ, अभी मैं- तो मैं- आईटी मैंने कहा कि अपना भी थोड़ा कंटेंट चल जाए ना पॉडकास्ट में। बट सुपर स्पेस भी बड़े मजे की जगह थी यार। क्या है ये जो- सुपर स्पेस? वो मुझे नहीं, नहीं वो जो क्या नाम था, पवेलियन एंड क्लब के साथ एक वो जो यस यस यस। अच्छा वो हाँ। मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो वहाँ पे लेजर मेजर और इस तरह की चीजें। नहीं वो हानिया आमिर का एक बर्थडे सरप्राइज किया था वहाँ पे। उन्होंने, काशिफ ने, नहीं फिर उनको क्या नाम था उनका, जैगम, वसीम, वासे, काशिफ, आसिम आसिम हसन। हाँ, आसिम का वो जो है वो इस वजह से मुझे पता चला था कि चलो इसी बहाने मेरे राशिद मिनाज नहीं रोड नहीं, तक क्या है, क्या मुझे फिर से बताया, प्लानिटेरियम टाइप। डियर वो नहीं था अलादीन पार्क, तो पवेलियन एंड क्लब भी था साथ में, तो उसमें एक सुपर स्पेस था जिसमें थोड़ा लाइटें माइटें लेजर वगैरह, थोड़ा एक फ्यूचरिस्टिक टाइप एक वाइब Star Wars थी। theme type आप समझ और लो, आसान उसमें उसमें। आर्केड भी था और गेम्स थे, इस तरह की चीजें। हाँ, तो वो फिर आई गेस डिमोलिश हो गया सब। हाँ, वो पूरा खत्म हो गया था। अच्छा, तो उस पर ये बोल रहे हैं कि दुनिया का पता बता दो। हाँ, मतलब अंदाजा लगाओ। कॉमेडी अच्छी अच्छी उन्होंने अच्छा एक है, सटल तरीके हाँ। से तफरीह की है, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी मज़े का है कि कस्टमर ने पूछा, फूड पैंडा का लग रहा है ये, हाय वेयर आर यू, द डिलीवरी टाइम कीप्स चेंजिंग। राइडर ने बोला ऑन माई वे। तो कस्टमर पूछे हाउ फार अवे, तो उस पर लिखा सर मुझे इंग्लिश आती तो क्या मैं फूड पैंडा में काम करता। हक बात है। अच्छा, मैं इसमें यही था कि शुरू में का बिल्डअप बन चुका था और उसके बाद फिर इनका बस इतनी ही आती थी। अच्छा, ये जो ऑन माई वे ना, ये राइड्स में पहले ही लिखा हुआ होता है। मतलब ये ना उनके पास टेक्स्ट एक आ रहा होता है कि ऑन माई वे का मतलब है बस आ रहा हूँ, तो वो प्रीसेट है वो डाल देते हैं और वो इससे आपने अगले को अगर ऊपर से ही आ जाए, ये आपका वही एलोपिनो और जेलेपिनो वाला हिसाब है कि यार अब वो ऊपर से ही आ गई पार्टी ना, बिल्कुल कि अब इंग्लिश में इसने ऑन माई वे कह दिया है तो अब मैं भी इसको इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में आ जाऊंगा। पंचुएशन के साथ ऑन माई वे बोल रहा है। अच्छा, इससे ना मुझे वो एक क्लिप याद आ रहा है, आप लोग को शायद याद हो, एक कोई मॉल में एक मैस्कॉट होता है भालू टाइप, उससे आगे कोई ना बंदा इंटरव्यूअर पहेली टाइप पूछता है, कहता है यार बॉस अगर मेरे में कॉमन सेंस होती तो मैं भालू होता क्या। बहुत मजे का क्लिप है यार वो। यार लेकिन कोई कुछ लोग हैं, मतलब आप जो है वो ये अज्यूम नहीं कर सकते आप, कह रहे हो हाँ ना कि यार, और नहीं अगर किसी से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ये भी थोड़ा जो है ना वो बात है, इसको पता नहीं अब सेक्सिस्ट बोलेंगे क्या बात बोलेंगे, कि आप किसी को मुश्किल में नहीं डालो। अगर वो फूड पांडा का राइडर है, आप इंग्लिश आपको बहुत टाइट आप बोल लेते हो, आप उससे उर्दू में ही बात कर लो, क्योंकि उसको बिला वजह वो मुश्किल में आ रहा है। अच्छा, वो कह मैं रहा तो है, अगर जो अब बैंक क्या जवाब जब आप दूं, फोन करते जज ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दबा के उर्दू ही सिलेक्ट करूँ, क्योंकि जो उसमें दूसरी तरफ भी पार्टी होती है वो भी उससे देख के ही पढ़ी होती है। अच्छा हाँ, तो वो उनको स्क्रिप्ट दिया हुआ होता है। तो आपको मामला है पैसे का बेटा, मैटर है पैसे का, तो जितना क्लियर और खुली बात हो उतना ही अच्छा है। मैं तो कभी कभार ऐसा भी किया है कि उर्दू वाला ना कभी कभार नहीं उठा रहे, लेट हो हाँ, रही ना इंग्लिश कॉल, में जल्दी उठ। इंग्लिश में जल्दी उठा रहे हैं तो उठा के उर्दू में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये थैंक यू सो मच यार, ये अच्छी टेक्निक है। ये क्योंकि ये वेटिंग आपका नंबर है 415। आप वेलकम। लेकिन आप बैंक को फोन क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच यू आर कॉलिंग? 2500 मसले, कार्ड गुम हो गया है, ठीक है जी, बिजली का बिल डबल जमा हो चुका है, भाईजान मशीन में वो डालते पैसे बाहर नहीं आए, कार्ड अंदर फंस गया है, मशीन कपड़ा खा गई, आपकी वाली बात। बहुत चीज़ें जाओ। हाँ, बट ये अली भाई, मतलब इफ यू वेट अ लिटिल ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। नहीं मेरे को सुनना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को मेरा तसल्ली मेरा चाहिए आपको। पैसा है, मेरा पैसा है, मेरे को ये आवाज़ है आनी वैसे, चाहिए। अगर डबल ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है दिल बैठ सा जाता है कि मर ही जाता हाँ कि ये भाई कहाँ चले गया पैसा। ठीक है, अच्छा ये भी एक अच्छा है, कस्टमर ने बोला बैरिया टाउन सेक्टर सी जाना है भाईजान,
तो वो बोले यार एक मसला है। तो कस्टमर ने कहा जी भाई, बीवी कहती है जाकर दिखा, मैं तो आना चाहता हूँ लेकिन लड़ाई पड़ जाएगी, इसलिए सॉरी ब्रदर। अरे भाई ये भी नंद वाला मसला कर लिया, बिल्कुल वो सॉल्व करने पे राजी नहीं थी, इन्होंने घर ले आए इनको कि मेरी बेगम से बात कर इन्होंने ले। मतलब राइट एक्सेप्ट की है और फिर ये बताया। आई थिंक इनको कुछ चाहिए था दिल हल्का करने के लिए। नहीं मुझे लग रहा है अली सर ये ना बैड एक्सक्यूज है, क्योंकि बैरिया टाउन सेक्टर सी एक दूर का एरिया है, इनको वो जाना नहीं था तो इन्होंने ना बेगम पे चिपका दिया, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है ये पकड़े गए हैं सेक्टर सी में पहले, हाँ ये भी हो सकता है, बैरिया टाउन में, क्योंकि अमूमन बैरिया टाउन सेक्टर सी में सी वाले हाँ अच्छा सी का यही काम हो रहा है, सी से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे सी ही हो रहा है फिर। सीसी हो रहा है। हाँ मगर ये मुझे टोपी ज़्यादा लग रही है कि इन्होंने अपनी जान छुड़ाई है, बेगम पे बल्ली रख के बस एक बात सी कर दी इन्होंने कि कि अम्मी जाने नहीं दे रही। हम मुझे जान देंगे। हाँ। मुझे एकदम से याद आ गया, मुल्तान में मैं और चौधरी जब शो करने गए हुए थे तो हमने बुलाया, क्या कहते हैं, राइड बुलाई, जिस राइड से मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप होना था वापस आने के लिए, और चाव को जाना था इस्लामाबाद, लाहौर जाना था या इस्लामाबाद जाना था, इस्लामाबाद जाना था। तो वही हमने कहा कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी, और उससे हमने कहा कब तक आ रहे हो सर, बस इतना टाइम लगेगा कि तवे पे पराठा है और वो मेरी अभी आएगा, मैं पराठा खाऊंगा और आ जाऊंगा। बात तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है यार आप खाओ, हमें भी पता एक मेरे लिए भी लेके आओ। तो उनका बस नाश्ता कर रहा हूँ भाई, आप बोलो तो छोड़ के आ जाऊँ, ऐसी बात ये भी करनी होता है है ना, कि आप बोलो तो छोड़ के आ जाओ। अच्छा ये क्या कि उसने आपको अपने साथ खाने में शरीक कर लिया है शरीक कर लिया। कि अब आप दस्तरखान में बैठे हुए उसके साथ बस यूँ करके ना कि यार चलो आप खा लो, ये खाने से तो मना किया जा नहीं सकता। तो ये है मगर यार ये आता है, बास ड्राइवर्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंटली अपनी हाँ हैंडल कर लेते हैं। अच्छा ये और बास ड्राइवर बहुत मुश्किल ड्राइवर होते हैं, सज्जाद हवान टाइप के, आज तक हमें नाम याद है उनका। अल्लाह अली सर, जब हम ये करीम उबर कर ही रहे हैं तो ये भी तो हम लोग खोले ना ये वाली बात, जो हम लोग इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है शो के लिए। तो हमने सोचा यार गाड़ी बुक कराएं, तो हमने करीम के थ्रू एक बड़ी अच्छी इन-ड्राइव थी या करीम थी, पुजो एक गाड़ी थी, गाड़ी अच्छी थी वो प्रॉपर, एक पुजो करके कोई बड़ी अच्छी क्रॉस ओवर गाड़ी। हम सब उसमें दुचुक बैठ गए भाईजान, फुल मैं अली भाई चाओ और उस्मान भाई शो के लिए जा रहे हैं हम लोग, हमने अपनी गाड़ी है सुकून से जाएंगे। और जो बंदे आए थे उनका एटीट्यूड ऐसा था कि भाई ये काम मैं करता नहीं हूँ मगर मैं जा रहा था तो इसलिए आपको लेके जा रहा हूँ, गाड़ी तो आपने मेरी देख ही ली है कि मेरा वही वाली बात कि मेरा पेट्रोल मेरा निकल पेट्रोल जाएगा, है। मैं तो मतलब एक मेरी तो प्रॉपर्टीज हैं और वो रेंट पे हैं और एयरबीएनबी कहाँ 5 रुक मिनट के रहे हो। अंदर ही भाई वो बंदा हमसे अमीर था, उसका लाहौर में भी घर था, यहाँ भी घर था, कराची में भी घर था, फैसलाबाद में भी घर था। वो अच्छा rich- गाड़ी अच्छी थी तो गाड़ी भी शायद अच्छी, हम भी बैक फुट नहीं तो फिर पेट्रोल के लिए 4000 की 5000 के उसने पेट्रोल के लिए कहा अच्छा उनका था, मैं तो आता भी हूँ जाता भी हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो हम उसने कहा चल गए कि मोटरवे आगे पे। बढ़वाएंगे, मोटरवे पे चलेंगे, मोटरवे पे से चलेंगे। आगे, मोटरवे से चलेंगे, आगे भरवा लूंगा अभी। नहीं ये बात उन्हें बोली ही नहीं, अब गाड़ी मोटरवे पे आ गई। अच्छा मोटरवे पे आ गई बोलने कि यार हाँ वैसे ना बात चलाते हैं पेट्रोल भी डलवाना होगा, अच्छा नहीं करता हूँ इस तरह की। उससे एक बात सी आई एक हल्की सी उनकी तरफ से, थोड़ी देर बाद आया कि यार पेट्रोल ना ख़त्म हो रहा है गाड़ी के अंदर। हमने कहा डलवाए भाई हम अब सब छोड़ चुके हैं सारे कट, अब गाड़ी मोटरवे पे जा रही है और थोड़ी बार लिजिट गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी में पेट्रोल खत्म, अब हम सब मोटरवे अच्छा पे एसी बंद कर दिया उन्होंने, एसी वेसी बंद करके कि गाड़ी जो है पहुंच जाए किसी तरह पंप में। अच्छा और जगह पे जगहें मिस करते चले गए वो, उनको कद्दू कोई ना आने का पता था ना जाने का पता था। और अब हम लोग मेन मोटरवे के ऊपर खड़े में मेन धुंध के अंदर, अब हमारे पास कुछ भी नहीं, पिक्चर भी हमने डाली हम थी। खड़े में मोटरवे पे और हमारी बातें, अब हमने क्या करें, पुलिस वालों को कॉल करी गई कि हमें पेट्रोल चाहिए कुछ। अब वो जो टाइम हमने से पहुंचना था इस्लामाबाद, अब हम मोटरवे पे खड़े हुए, मैं अली भाई वॉक करने निकले हुए इतना दूर, मोटरवे पे डर भी लग रहा है हमें थोड़ा जो कि हादसे अभी जो हुआ था याद है, वो जो मोटरवे पे हाँ हुआ बस था। यही तो वो तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ेंगे उस बात से। और फिर वहाँ पे हम खड़े हुए कि यार अगर ये अच्छा सिनेरियो दे देना, अब सिनेरियो पे आइएगा। अच्छा अब जैसे वो पता है अब खड़े में पेट्रोल तो आ नहीं रहा, अब आया है सिनेरियो। चौधरी साहब को जाना है, ये भी सुन ले, बात फिर से वहीं जाएगी, फ्लैश कॉल बैक पे है। फ्लैश चाव को बाथरूम जाना है और और शदीद नंद जाना वाला है पखाना करना है। और नंद वाला है ये। और चाव ना ऐसे खड़े हुए कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है,
और हमको कितने किलोमीटर दूर होंगे, कोई अच्छा, ऐसा 15-20 शुरू हुआ। किलोमीटर। नहीं, वो आराम गाह से, वो क्या जगह होती है, आराम गाह नहीं, क्या होती है, रेस्ट एरिया जो होता है, वहां से हम लोग कोई 20-25 किलोमीटर। खैर फोन गया, हाईवे पुलिस आई, हम कहने आ गई तो पेट्रोल, कहने अभी थोड़ी, अब तो लेने जाएंगे। सिनेरियो गेम भी थी ये, व्हाट इफ अगर डकैत आ गए और उन्होंने बोला कि पेट्रोल तो देंगे मगर एक बंदा लेंगे। हमने तो फिर ये सज्जाद साहब को ही वॉलंटियर कर दिया। वॉलंटियर कर दिया। अच्छा, एक ये बड़े मजे का है, आई थिंक कोविड टाइम का है, और लेकिन उस बंदे ने आगे जाके एक्सटेंड भी किया था फिर। उस दिन अरे भाई, दो एक्सीडेंट होते दो बचे थे, accident होते अल्लाह पाक ने हमारे। बचाया था, हम पता नहीं कैसे बहुत पहुंचे। भारी जो मेरे ड्राइवर था ख्याल वो। से 4-4.5 घंटे का एक राइड था, वो 7 घंटे में हुआ है। यार मुझे यही लगता है कि एयरबीएनबी और ये जो राइड शेयरिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत इजीली हम ट्रस्ट कर लेते हैं। हमें बहुत इस चीज़ में होशियार होना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि वो आप किसी के घर हो, कैमरा लगे हो, या ऐसा सजाद अवान निकल जाए तो फिर बहुत रिस्क है इस चीज़ में। definitely. या कैप्टन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू SOPs ओनली 3 मेंबर्स अलाउ विद फेस मास्क, सॉरी आई कांट, कैंसिल राइड और बुक अ सेकंड वन। तो कस्टमर कहते हैं, इतना तू SOP की औलाद, जितनी तेरी औकात है उत्थे रह, इस तरह की बात। तो रिप्लाई में आया, बिहेव योरसेल्फ, औकात तेरी इतनी होती ना तो तेरे पास गाड़ी होती। अरे भाई, माइक ड्रॉप था ये। बहुत खतरनाक, सही बहुत किया। खतरनाक। सही किया। अच्छा जवाब भी इंग्लिश में देखिए। हाँ हाँ, और असूल परस्ती भी एक है कि भाई तरीके से होता है काम, और आपने बदतमीजी किया है तो आप उसी लहजे में आप मुझसे जवाब लो। गुड कम बैक। कोई गलत बात नहीं है, मैं ड्राइवर को वोट दूंगा। हाँ, ड्राइवर भी देख लो, ड्राइवर देख लिया, ये ड्राइवर पक्का ड्राइवर भी तो है। नहीं सज्जाद कच्चे ड्राइवर थे ना, वो यू वाले थे सज्जाद अमान। ये वाला ड्राइवर जो है ना सही लगा है मुझे। मतलब इसके बाद मुझे लग रहा है मौत हो गई कस्टमर की, कि यार इसने तो ऐसी बात, वो ना जज कर रहा है अपने आप को। अच्छा, अगर ये ऐसे जवाब लेने के बाद आपको बैठना पड़ रहा है राइड में, आप कैसे हुए हो यार? आप बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल, या तो मतलब फिर बेकार में और बदतमीजी छेड़ रहे हो, छोटी बातों पे आ रहे हो। इसके बाद तो पे गालम गलोची है, मतलब इसका कमबैक सिर्फ यही है कि आप उसको बुलाओ और उससे लड़ो, बस। मेरे ख्याल से गाड़ी नहीं गई, ये सवारी कैंसिल। नहीं, ये कैंसिल है। चलें, क्या टाइम हुआ है बॉस? एक आखिरी करते हैं जो कि हमें सर्कल बैक करेगा ओरिजिनल टॉपिक पे। कस्टमर बोलते हैं, जल्दी करें भाई। कैप्टन ने कहा, आई अराइव्ड। कस्टमर कहते हैं, 5 मिनट भाई, वॉशरूम आ गया है, यूज़ करके आ रहा हूँ। सॉरी, कैप्टन बोलते हैं ये, और कस्टमर कहते हैं, ओके आराम से करो। तो कैप्टन ने कहा, शुक्रिया भाई, सॉरी भाई, मुझे पेचिश लगे हुए हैं। TMI ज़्यादा। लेकिन मुझे ये एक इनोसेंस लगा इन द ऑनेस्टी, कि आपने ज़्यादा वो भी नहीं कहा भाई पेचिश अब लगे हैं तो ये जब ख़त्म होंगे फिर ही आऊँगा मैं। पेचेस इज अ फनी वर्ड, आई लाइक पेचेस। मैं दस्त भी कहलाते हैं। हाँ, दस्त Is the same thing या is it Dust is- more intense or Same है। less intense? Same. नहीं दस्त कम है, इंटेंस। पेचेस इज बहुत इंटेंस। मतलब दस्त तो हो रहे हैं, आपको दस्त हो रहे हैं मतलब, लेकिन जब आपको पेचेस हो रहे हैं ना तो आपके खून आ चुका है, इस टाइप नहीं की बात है। नहीं, वो नहीं यार, भाई क्या हो गया? अगर आपको ये- खून आ रहा है, आप ना थाई चेक से करा आए हो। यार। नहीं, मतलब मैं ऐसे खून नहीं, मैं लिटरल नहीं हो रहा हूँ, मतलब कि लेवल ऐसा बढ़ गया पानी में बिल्कुल। और एक और मैं आपको लफ्ज दूंगा, टर्रियां। मुझे, मैंने जब ये सुना मैंने कहा ऐसे हो गया, कह रहे यार मैंने ये नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था, मुझे एक लड़के ने बताया, कह रहे वो यार उसको टर्रियां लगी। टर्रियां, मैं हंस रहा हूँ, टर्रियां क्या? अच्छा, इसमें ना स्पीड लग रही है मुझे ज़्यादा। टर्रियां है वो, इसमें चलता जा रहा है। छींटे आ रही। टल्ली हो गया। यार अली सर, ये जो आपने पढ़ा है, इसके बाद मुझे एक ना वो वाला याद आया जो हमने एक एपिसोड में किया था, वो बड़े मज़े का था। उसने कहा कि जो है बस उसने कहा वेयर, सवाल पूछता है ये राइडर कि कहाँ है, उसने कहा सर बस बाथरूम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो वो जो राइड लेने वाला था वो कह रहा है सही है, छोटा 20 बड़ा 30। ठीक है, पर हाँ, वो यानी मैं उसने उसकी रेट वो दे वाली दिया, उसने रेट दे दिया था, बड़ा अच्छा था। हमने वो बड़े मज़े का था। खैर ठीक है।
वो वहाँ जाके देख ले। चल भी रही है। चलें, ये मेरे ख्याल से आई थिंक डीपेस्ट रादर लोएस्ट ऑफ लोज अगर हम कहें अपने पॉडकास्ट जर्नी में, वो आज का एपिसोड था। ये हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मुझे मैं तो लगाऊंगा आज। नहीं, घर जाके नहीं, घर जाके नहीं, अभी ये सब पॉडकास्ट और कितना ही लोग करना है चाहो इस बात को। बहुत खुल गए हैं मेरे ख्याल से। ऑडियंस बताएं, इतना शायद ना ही, नहीं, इतना handle नहीं कर इतना नहीं होना चाहिए। चलें, कोई नहीं, चलें। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम पेशाब पे पूरा एपिसोड करेंगे। थैंक यू।